माता जी का प्रवचन सुनते हैं, श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में आज पौष कृष्णाष्टमी सोमवार का दिन है और अभिषेक करने के लिए हमारे बीच में श्रीमती नीलम जैन, संजीव जैन शकरपुर दिल्ली से हैं और श्रीमती मंगला साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। चलिए अभिषेक प्रारंभ करेंगे। कलश ले लीजिए हाथों में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया गे, माधुर्य पूर्ण युतिये रस इच्छुका गे। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायन हम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांति धारे, दूधोत्तम रसायन विश्व में गे। रात चीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई, क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसदी से एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग घर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय, कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसांगे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा,
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो कल्कै चूर्णोद्वर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला ये करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि सुगंधित जलेन अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। शांति धारा का समय है, जारी ले लीजिए। शांति धारा के लिए हाथों में जारी ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम राह अरमस्या उषा नमः। मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र श्री मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन श्री संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार झम्मन लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली सपरिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किस्नई ग्वालपाड़ा आसाम श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता पश्चिम बंगाल श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कुतुब इनक्लेव गुड़गांव श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन निधि मृदुल मधुर नमन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ श्री आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नितिशा विनायका श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की इति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ
छाबड़ा, दक्ष, हमायरा, अरहम, शरण्या सेठी, दीमापुर, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुन्या, चारवी वीर अपावत परिवार, मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सौरम वाले पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव, श्रीमती शैली जैन, श्री अरम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री आस्था, अर्चिता जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्र नील, संवर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार, दादर मुंबई, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला जैन, अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता जैन, मुदित जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गावा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितित, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा जैन, राहुल, मोनिका, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी नई दिल्ली सपरिवार से। आज हमारे पास एक नाम आया है अयोध्या की प्रतिमा के लिए, श्री अश्विन सुरेंद्र पाटिल, भीलवाड़े, हाथ कलंगड़े, कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्री संजीव जैन, श्रीमती नीलम जैन, सपरिवार से, श्रीमती मंगला जैन, सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्व जलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्व निगड़ादि बंधन भयम, सर्वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वाश्वदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त बाष्प क्षरण भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापारानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचोर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्वशोक भयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्तरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशा, सर्वप्रत्वायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापम मृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाधि महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे भी निर्माण संवत् 2548 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे
अष्टमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा समय देशे राज्य राष्ट्र पूरे ग्रामीण नगरे सर मुनियारिका श्रावक श्रावकाणाम चतुर्विध संघस्य मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिघात मंडम गाते गाते आयुर्द्रा कद्रा के सौख्यम साधे साधे ओम नीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्तकश्वपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती सरिता उमेश जैन अभिनव उमंग जैन सपरिवारस्य दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसैट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप सुधूप भलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ माम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरसुदीप सुधूप भलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन सूरी महाम यजे ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयांश सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज चरणारविंद में एवं लोक में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी विराजमान है सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए करके समर्पित करेंगे। गंधोदक ले जाइए। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। सभी लोग अपने से पूज्य माता जी को वंदामी प्रेषित करेंगे और पूज्य माता जी सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि आप सभी ये सीधा प्रसारण जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से देख रहे हैं। प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक से आपका ये मंगल दिन प्रारंभ होता है। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि अयोध्या विकास का क्रम चल रहा है, तो अयोध्या तीर्थ विकास के क्रम में आप अपना सहयोग प्रदान करके यश और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। एवं नव वर्ष आ रहा है, आप सभी को विदित है कि नया साल आ रहा है, तो उस नव वर्ष में मात्र 2100 रुपये में 29, 30 और 31 तारीख को आप अपनी ओर से भगवान के मस्तक पे शांति धारा कर सकते हैं। इसमें भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंदा प्रभु के जन्म और तप कल्याणक 29 तारीख को आ रहे हैं एवं 30 तारीख में आपकी ओर से, और इसी प्रकार से आप 31 तारीख में भी आपकी तरफ से शांति धारा की जाएगी। मात्र 2100 रुपये की राशि में आप अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। तो जिनको भी अपने नाम भेजने हैं, स्क्रॉल पे हमारे नंबर चल रहे हैं नीचे पट्टी में, उस नंबरों के माध्यम से हमारे पास अपनी सूचना भेज सकते हैं। एवं प्रतिदिन आप सभी के घर में कोई भी मांगलिक दिवस हो, कोई भी अवसर आता है, बच्चे की बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, एवं किसी की पुण्यतिथि वगैरह के अवसर हैं, तो आप मात्र 1100 रुपये की राशि में अपनी ओर से शांति धारा करवा के घर बैठे पुण्यार्जन कर सकते हैं। तो आप सभी अब आगम के आलोक में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन प्रतिदिन आप सभी श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में पूज्य
माता जी के मंगल प्रवचन। जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सभी लोग शिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अभी आगति गति के विषय में संदर्भ में पूज्य माता जी का शिक्षण आप सबको प्राप्त होगा। उससे पूर्व संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा जैन, आज इनका जन्मदिन है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं और भगवान को और पूज्य माता जी को श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम परम पूज भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। दीपा जैन, जो श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश की सुपुत्री हैं और अनेक वर्षों से पूज्य माता के चरण सानिध्य में रहकर ज्ञानाराधना और अपने देश व्रतों का पालन करते हुए सप्तम प्रतिमा के व्रत पाल रही हैं और ज्ञान ध्यान में लीन रहती हैं। वर्तमान में मूलाचार ग्रंथ के संशोधन आदि कार्य में अपने समय को व्यतीत करते हुए पूज्य माता का सतत आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दीपा जैन के लिए भी आज के पावन प्रसंग में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन आगति गति विषय के ऊपर पूज्य चंद्रामती माता जी के लिए भी अपना अर्घ्य समर्पित कर रही हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कथाले सजाते हैं, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम प्रज्ञा श्रमणी आरका श्री चंद्रामती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता। पूज्य चंद्रामती माता जी के चरणों में अपने जन्म दिवस के अवसर पर अर्घ्य समर्पित करके खूब आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। उनका नव वर्ष जीवन का मंगलमयी हो, इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य माता जी का सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं सुदम में आउ संतो ही खल समनेन भयवदा महादि महावीरेण आदि। गौतम स्वामी ने कहा है, हे आयुष्वंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर जो कि आगति गति आदि सभी को जानने वाले, देखने वाले और तत्काल में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, उन्हीं के मुख से मैंने गति आगति आदि को सुना है। ये गौतम स्वामी के वाक्य, उसी में मैं आपको ले चली रही हूँ आगति और गति की ओर। आप ध्यान में रखें, पहले तो गति 4 हैं, इस पर हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। ये अध्ययन चल रहा है चूँकि, तो 4 गति में नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति, इनमें आप ध्यान में रखेंगे कि नरक गति में नारकी जितने भी हैं सब पंचेंद्री ही हैं, और तिर्यंत गति में ही भेद प्रभेद हैं, अभी ले चलेंगे उधर। मनुष्य गति में ही पंचेंद्री मनुष्य ही होते हैं, और देव गति में भी देव सभी
4 प्रकार के देव जो है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ये सभी जो है पंचेंद्री ही होते हैं। अब रही बात तिर्यंच गति में, उसमें अनेकों भेद प्रभेद हैं। पहले तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये 5 भेद हैं मुख्य रूप से। और उसमें 1 इंद्री में 5 भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी जल, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 भेद हैं 1 इंद्री में। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ये विकलत्रय कहलाते हैं। विकलत्रय यानी विकल है, पूरी इंद्रियां की पूरी नहीं हुई है, ऐसे तीनों ये। और पंचेंद्री तिर्यंच, तो पंचेंद्री में तो बहुत भेद होंगे, लेकिन अभी हम आपको ले चले विकलत्रय की ओर। जो 3 विकलत्रय हैं उसमें मुख्य रूप से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। अब ये जो विकलत्रय हैं ये मैंने संक्षेप में आपको श्री कुंद कुंद की वाणी जो मूलाचार में है उसके आधार से बताया है 1-2 दिन पूर्व। फिर भी वो ज़रा विषय जटिल रहा, कठिन रहा। लोगों का कहना रहा है और सरलता से इसको समझाइए। हमारे संघ के भी सभी ने ये कहा और बाहर से भी ये बात आई। तो मैं आपको जो गतियों से आने जाने के द्वार नाम से मैंने पुस्तक संकलित की थी उसके आधार से ही संक्षेप से आपको मैं पृष्ठ 4 से ही उस पहले तिर्यंच गति की ओर ले चल रही हूँ। तो विकलत्रय यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये प्राणी ये विकलत्रय कहलाते हैं। ये कहाँ से तो आते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इस पर हम आप चर्चा करेंगे अभी पहले। तो विकलत्रय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव, इनके जाने की तथा आने की जो स्थिति है, तो ये विकलत्रय मर करके 5 स्थावर में जा सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें 5 में। और विकलत्रय भी हो सकते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 8 हो गए। और पंचेंद्री तिर्यंच भी होते हैं तथा मनुष्य भी हो सकते हैं। ये विकलत्रय मर करके मनुष्य भी हो सकते हैं, मनुष्य गति में भी आ सकते हैं। तो इनके 10 स्थान आने के हो गए, 5 स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंच। और मनुष्य भी हो सकते हैं, ये मरकर मनुष्य भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, विकलत्रय मर करके न नारकी हो सकते हैं और न देव हो सकते हैं। ये विकलत्रय मर करके नरक गति में नहीं जा सकते, नरक नारकी नहीं हो सकते और देव भी नहीं हो सकते। तो इनके लिए 5 स्थावर में जा सकते हैं, वापस विकलत्रय हो सकते हैं, इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंच हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके आगति 10 हो गई और जाने के भी यही मार्ग हैं। ये विकलत्रय मर करके इन 10 स्थानों में ही जाते हैं, या तो 1 इंद्री में जाएंगे, या 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री होंगे, या पंचेंद्री होंगे तिर्यंच, अथवा मनुष्य भी हो सकते हैं। निकल करके जाने और आने के भी इनके ये स्थान 10 माने गए हैं। विकलत्रय जीव तिर्यंच गति और मनुष्य गति से ही तो जन्म लेते हैं, और तिर्यंच और मनुष्य ही मरकर विकलत्रय हो सकते हैं। इसलिए विकलत्रय जीव मरकर देव और नारकी नहीं हो सकते, हमेशा ध्यान में रखें। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव मर करके देव अथवा नारकी नहीं हो सकते। ये इन्हीं 2 गतियों में जाएंगे, तिर्यंच गति और मनुष्य गति में। उसमें 5 स्थावर योनि में जा सकते हैं, वापस विकलत्रय हो सकते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री पशु हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। मनुष्यों में सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान ऋषभदेव के पौत्र 923, जो नित्य निगोज से निकले और एक विकलत्रय की योनि, 2 इंद्री के पर्याय, या वो जो 3 इंद्री कहेंगे इंद्रगोप, कीड़ा आदि, वो हुए और उसमें जन्म लेने के बाद मनुष्य हो गए। बल्कि कनिकिनी आचार्य ने सहज इतना ही लिख दिया कि ये नित्य निरोध से निकलकर मनुष्य हुए, लेकिन बीच में एक विकलत्रय की पर्याय पाई है, तिर्यंच योनि पाई है। वो 2 इंद्री अथवा 4 ये इंद्रगोप कीड़े के पर्याय में जन्म लिया है। तो बात यही है कि हमें और आपको हमेशा चिंतन करते रहना है कि ऐसा कोई पाप हमसे न हो,
ऐसे कोई क्रियाएं आप न कर डालें कि जिनसे ऐसी स्थावर योनियों में अथवा एक इंद्री में या विकलत 2 इंद्री 3 इंद्री जैसे तुच्छ पर्याय में या पंचेंद्री 3 इंद्रियों में जाना पड़े। मनुष्य तो हो सकते हैं, मनुष्य भी कदाचित हो ही सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय का सदुपयोग नहीं किया तभी पुनः विकलत्र में जाने का योग आ सकता है। तो मनुष्य पर्याय को पाने के बाद उसको सफल करने का, सार्थक करने का प्रयास ही करते रहना चाहिए। ये तो मैंने विकलत्र के बारे में आपको संक्षेप में बताया है। बहुत ध्यान रखना कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव ये मर करके पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति अथवा 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री त्रियंच पंचेंद्री त्रियंच और मनुष्य इन 10 स्थानों में जा सकते हैं। 10 स्थानों से ही आते हैं, इनके आने की ये है। अब आपको मैं ले चलूँ, ये तो विकलत्र की बात हुई, क्योंकि देवगति से मर करके नर गति से मर करके कोई जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें, देव मर करके कदाचित 1 इंद्री हो सकते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन नारकी मर करके एक इंद्री नहीं हो सकते हैं। न तो 1 इंद्री होंगे, न 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री होंगे, पंचेंद्री पशु ही होंगे या मनुष्य होंगे। तो बात यही है कि ये इनके लिए 2 गति तो बिल्कुल ही बंद है इन विकलत्र के लिए, न देव हो सकते न नारकी। इनका अस्तित्व भी एक बात ध्यान में रखना, ये कहाँ है, इनका अस्तित्व मात्र कर्म भूमि में ही है। कर्म भूमि यानी जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और पुष्करार द्वीप, 2.5 द्वीप तक ही, और आगे लवण समुद्र, वो आगे जो है इसी बीच में आते हैं लवण समुद्र और कालोधी समुद्र, 2 समुद्र। और इसके अतिरिक्त अंतिम समुद्र जो है स्वयंभू समुद्र और अंतिम स्वयंभू द्वीप, उसके आधे द्वीप में वहाँ भी एक पर्वत है स्वयं पर्वत, तो उसके आधे द्वीप में उधर में और पूरे समुद्र में वहाँ भी ये विकलत्र हो सकते हैं। बाकी बीच के असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उनमें विकलत्र मैंने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं है। ध्यान रखें, यह भी नोट करें, बहुत विशेष बात है। बीच में 2.5 द्वीप से परे और अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र से पहले आधा स्वयंभू रमण द्वीप और बाकी के बीच के द्वीप और समुद्र, इनमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री विकलत्र नहीं है। नोट करें इसको, ये विशेष बात है आपके लिए। इनमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जो न जन्म लेते हैं, नहीं है। और कहाँ कहाँ नहीं है, तो इनका अस्तित्व मात्र कर्म भूमि में ही है 2.5 द्वीप तक, और आगे आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, इनमें ही इनका अस्तित्व है। ये जीव विकलत्र जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नरक में भी नहीं होते हैं, ध्यान रखें, और न स्वर्ग में होते हैं, न भोग भूमि में है। जो यहाँ 2.5 द्वीप में जो भोग भूमियाँ हैं 30 भोग भूमि है और 96 कुभोग भूमि है। नोट करें, भोग भूमि कितनी है 2.5 द्वीप में 30, और कुभोग भूमि कितनी है 96। इन पर भी प्रकाश डालेंगे जब मनुष्य गति की ओर ले चलेंगे आपको। तो इनमें भी विकलत्र नहीं है, अर्थात 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव इनमें नहीं है, न स्वर्ग में है, न नरक में है, न इनमें है। ये जीव न नरक भूमि में है, न स्वर्ग भूमि में है, न भोग भूमि में है, और न असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्मते हैं। ये मात्र कर्म भूमियों में और लवण समुद्र, कालोदेश समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तरी भाग, उधर भाग आधा द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं पाए जाते। ये विशेष बात है, ये आपको बहुत ध्यान रखने का विषय है कि 2 इंद्री 3 इंद्री जीव यहाँ भी जो भोग भूमि है 2.5 द्वीप में भोग भूमि कितनी है मनुष्यों की 30। नोट करें, 2.5 द्वीप में मनुष्यों की भोग भूमि कितनी है 30, और कुमनुष्यों की कुमानुषों की
96, इनमें भी विकलत्रय जीव यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव इनमें भी नहीं है, यहाँ भी वहाँ भी नहीं है। ये बीच में जो असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं उनमें भी नहीं है। असंख्यातों द्वीप समुद्र बीच में जहाँ जघन भोग भूमि है तिर्यंचों की, उनमें भी ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय नाम से विकलत्रय जीव नहीं है। विकलत्र की पहले तो विकलत्र की परिभाषा लिख लो। विकलत्र किन्हें कहते हैं? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को विकलत्र कहते हैं। ध्यान रखें, ये नोट कर लें। तो ये विकलत्र जीव, इनके आगति भी 10 है और जाने की गति भी 10 है। गति आगति दोनों 10-10 हैं, यानी 5 स्थावर, 3 विकलत्र, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। ये 10 स्थान इनके आने के, 10 स्थान जाने के। और कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है ये बात मैंने आपको नोट कराई है, ध्यान रखें और फिर से इसको बारीकी से समझ लें कि ये विकलत्र 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव भोग भूमि में नहीं, कुभोग भूमि में नहीं, और 2 समुद्र, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और 2.5 द्वीप, इससे अतिरिक्त बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी नहीं है। और उधर आधे स्वयंभू रमण द्वीप में नहीं है और आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और उधर के और स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं ये विकलत्र। और स्वर्ग में नहीं है और नरक में नहीं है। ये अच्छी तरह आप लोग ध्यान में रखें। विकलत्र जीवों के बारे में आज मैंने आपको बताया है, क्योंकि विकलत्र जीवों के बारे में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों के बारे में, तिर्यंच गति के बारे में हम आपको 2-3 दिन तक समझाएंगे। तो बात यही है, आज केवल आप विकलत्र के बारे में अच्छी तरह समझ लें। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इन्हें विकलत्र कहते हैं और इनका अस्तित्व कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, और ये मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ये आपने अच्छी तरह नोट किया है। इसको आप आज इतना ही ध्यान में रखें, क्योंकि ये विषय आपका जो है बहुत ही सुंदर और समझने का है। और इसके समझने का सार यही है कि हमें और आपको अब अपने जीवन में, मानव जीवन में यही कार्य करना है कि इन विकलत्र योनियों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में कभी भी जाना ना पड़े। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव कौन से हैं? 2 इंद्रिय जीव हैं लट, केंचुआ और शंख, सीप, कौड़ी, ये 2 इंद्रिय हैं, समझे। 3 इंद्रिय कौन है? चींटी, चींटा, खटमल, बिच्छू, ये 3 इंद्रिय हैं। और 4 इंद्रिय में मक्खी, ततैया, भंवरे आदि, ये 4 इंद्रिय हैं, समझे। ये ध्यान में रखो। ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव कौन कौन है और कहाँ कहाँ इनका अस्तित्व है और मरकर कहाँ जा सकते और कहाँ नहीं जा सकते, ये बात आज मैंने बताई है विकलत्र के बारे में। और अच्छी तरह इसमें नहीं जाने का एक संकल्प लें कि हमें नहीं जाना है, इनमें, इन योनियों को नहीं प्राप्त करना है। और भगवान से प्रार्थना करें कि इन जीवों की हम और आप दया पालन करते हुए, इनकी रक्षा करते हुए अपने अहिंसा धर्म को, अहिंसा परमो धर्म का पालन करें। यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख 500 ग्रंथों की लेखिका, सबसे बड़ी मूर्ति को बनाने वाली, राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान करने वाली गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। वे प्रायः कहा करते थे कि शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरदस्ती ठूंस दे, बल्कि वास्तविक सही शिक्षक वही है जो किसी को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं तैयार रखे, ऐसे
दिमाग को तैयार कर देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन सिद्धांतों को अपने मस्तिष्क में भरने के लिए स्वयं ही तैयार हो जाता है, जिनके लिए आने वाले समय में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ऐसी शिक्षक और प्रशिक्षक हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर न जाने कितने संतों को प्रवचन कला में प्रवीण किया, अध्ययन करा करके उन्हें सिद्धांतों को जानने के लिए तैयार किया और ग्रंथों को लिखने की बुद्धि भी इन्होंने प्रदान की। ऐसी ज्ञानमती माता जी आज साक्षात सरस्वती की जीवंत प्रतिमा बन करके आप सबको पढ़ा रही हैं। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यानी जो भक्तगण आज एक विद्यार्थी बन करके इनके मुखारविंद से अध्ययन कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनका परम सौभाग्य है कि हम साक्षात सरस्वती माता के मुख से पढ़ रहे हैं, जो अपनी जिह्वा से हमेशा आगम की वह वाणी निकालती हैं, बताती हैं, जिसको जान करके ये व्यक्ति स्वयं ही उस ओर प्रेरित होता है जानने के लिए कि हम ऐसी गतियों में न जाएं जहां बार बार दुख झेलना पड़ता है। अनादिकाल से दुख झेला है, आगे हम उन दुखों को न झेलें। तो इसके लिए आपको कितना सुंदर विषय दिया, आगति गति। अब देखो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की कोई पर्याय है? न जाने कितने केचुए बरसात के अंदर पैदा होते जाते हैं, न जाने कितने उड़ने वाले जीव गाड़ियों से टकरा करके जमीन में चलने वाले लोगों के पैरों से रौंद जाते हैं, मर जाते हैं। अब वे भी तो जीव हैं, उनकी आत्मा भी हमारी आत्मा के समान अनंत शक्तिमान है, लेकिन कर्मों के कारण उन केचुओं ने 2 इंद्रिय की पर्याय प्राप्त की। आप कभी शंख सीप कौड़ी के साथ खेलते हैं, या आजकल उनकी ज्वेलरी भी कुछ लोग बना लेते हैं या घर के अंदर रख लेते हैं। ये 2 इंद्रिय जीवों का कलेवर है, शरीर है। जो छोटे छोटे मच्छर उड़ते हैं, 4 इंद्रिय हैं। देखो कैसी तुच्छ पर्याय इनकी इंद्रियां क्या दिखती हैं आपको, लेकिन ये विकलत्र जीव हैं। खटमल चींटी 3 इंद्रिय जीव हैं, कभी भी फ्लिट करके इनको मारना नहीं है, क्योंकि पाप कर्म के उदय से ये विकलत्र जीव बने हैं। अब हम कम से कम ऐसी पर्यायों में न जाने पाए। इसके लिए कई घरों में आप देखते होंगे कि करंट का सामान लगा देते हैं, करंट के तार लगा देते हैं, बंदर आते हैं, चिपक जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये संकल्पी हिंसा का प्रतीक है। और ये समझ के चलना कि बैर के और मित्रता के संस्कार जन्म जन्म तक चलते हैं। जिसको कभी मारा गया वह निश्चित रूप से एक न एक दिन बदला लेकर के हमें भी मारेगा। इसलिए श्रावकों के लिए कहा है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा का तो पूरी तरह से त्याग कर दें कि हम किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। आप सफाई करें, लेकिन लक्ष्मण रेखा न लगाएं कि जहां आकर के काकरोच स्वयं मर जाता है। ऐसी चीजें, कोई करंट की चीज, कोई बिजली का सामान घर के अंदर ना लगाएं कि मक्खी मच्छर ये सब अपने आप आकर के मर जाएंगे, हमें कष्ट नहीं देंगे। अरे वो तो कष्ट देंगे और ज्यादा देंगे। बल्कि आप स्वच्छता रखें, सफाई अभियान चलाएं घर के अंदर। समय से पहले घर की सफाई कर लेने से जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती है या नहीं भी होती है। तो आपको ये सब बताने का सार यही है कि जो बेचारे हमसे निर्बल जीव हैं उनको मारे नहीं, तो हम भी किसी से मारे नहीं जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाली ज्ञानमती माता जी आपको सैद्धांतिक विषय देती हैं। एक 84 लाख योनि परिभ्रमण निवारण का व्रत दिया पिछले साल पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने। सैकड़ों हजारों लोगों ने उस व्रत को किया। उसमें छोटा व्रत है, केवल 14 व्रतों से
उसमें जाप करते हैं, 14 व्रत उपवास या एकासन करके उसे करते हैं, और बड़े में 84 व्रत करते हैं। तो उसको जरूर करना है, हम लोगों ने सबने किया, और उसके अंदर भावना भाते हैं कि हे भगवान 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से हम छूट जाएं जिनमें अनादिकाल से भ्रमण करते हैं। तब उसको सुनते सुनते उस व्रत को के बारे में श्रवण करते हुए एक स्तुति लिखी थी मैंने कि मनुष्य भाव को प्राप्त करके अब हम 84 लाख योनियों में ना परिभ्रमण करें। मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। जैसे सागर में रतन का एक कण गिर जावे यदि, खोजने पर भी है दुर्लभ वह भी मिल जावे यदि, किंतु भव सागर में गिर आत्मा नहीं तिर पाएगी। हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। सागर में कोई रत्न गिर जाए, समझो कि बंबई के समुद्र में एक कोई छोटा सा आपसे रत्न गिर जाए, हीरा मोती माणिक, और उसको आप खोजने लगे नहीं मिलेगा, और कदाचित वह भी मिल जाए, लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय को निरर्थक कर दिया, उसे यूं ही बिता दिया, तो पता नहीं कब मिलेगी, और जब पता नहीं कब मिलेगी तो हम मोक्ष पता नहीं कब जाएंगे। अर्थात जब ये मनुष्य पर्याय मिली है तो इसे परोपकार में, अहिंसा का पालन करने में, अपने दैनिक कर्तव्य का निर्वाह करने में इसे हमें व्यतीत करना है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज ए ड्यूटी, परफॉर्म इट। एक कर्तव्य के रूप में मनुष्य की पर्याय मिली है जिसको निभाना है। कर्तव्य का निभाना सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं 84 लाख योनि में काल अनादि से, जीव भ्रमता रहता है चारों गति पर्याय में, एक बस मानुष गति शिव सौख्य को दिलवाएगी। हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। 84 लाख योनियों की आप गिनती कीजिए, क्योंकि हम सब मनुष्य गति में हैं, तो मनुष्य गति बहुत अच्छी मानी जाती है। जिसने इसको सार्थक कर लिया, आज आप देखो स्त्री पर्याय में भी रह करके ज्ञानमती माता ने अपनी मनुष्य गति को किस तरह से सार्थक किया। 70 साल की कठोर तपस्या करके आज संसार को इतनी निधियां प्राप्त करा दी कि इनके आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण, पर कल्याण, सम्यक दर्शन के माध्यम कितने अधिक मिल गए। तो ये मनुष्य गति की सार्थकता ही तो है। तो अब आप गिनती कीजिएगा कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी कितनी हैं। एक इंद्री की 42 लाख योनि मानी है। नोट कर लीजिएगा, एक इंद्री जीव में कौन कौन आते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6 हैं। 6 के 7-7 लाख योनियां होती हैं। योनि माने जन्म लेने के स्थान, यानी एक एक पर्याय के 7-7 लाख भेद होते हैं। इन पर्यायों में जन्म लेता है, तो 7 छंग 42 हो गया। तो 42 लाख योनियां किनकी हो गई? एक इंद्रिय जीव की। एक इंद्रिय की 42 लाख योनि मानी है। नित्य इतर निगोद पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु हैं। इनमें जाकर के कभी नहीं देश ना मिल पाएगी। हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। ये 42 लाख योनियां आज मैंने आपको बताई हैं। अब 42 लाख की और बचती हैं, तो कल तक आपको इन्हें याद करना है। एक इंद्रिय जीव के जो 6 भेद किए हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक,
इन 6 एकेंद्रीय जीवों की 7-7 लाख योनियां होती हैं, जिनमें न जाने कितनी बार हम सबने साग सब्जी रूप में जन्म लिए हैं, नित्य निगोद में गए, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया और ऐसे करते करते इन योनियों को बिताया है। आज बहुत ही पुण्य से हमें मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसमें रह कर के जो कुछ करना है सो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी, कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी, बल पौरुष थक जाने पर, और आग लगी कुटिया में फिर क्या होगा कुआं खुदाने पर। अर्थात जब तक शरीर थकता नहीं है, जब तक शरीर में कोई रोग नहीं आता है, तब तक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए। कल्याण करना मतलब केवल साधु व्रत धारण करना ही नहीं है। साधु बने बहुत अच्छा, वरना गृहस्थ में भी रह करके कितने कर्तव्य किए जाते हैं। परिवार के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, धर्म के प्रति भी कर्तव्य होते हैं और देश के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। आज लोग अपनी अपनी सीमाओं में रह करके कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। शिष्य गुरु के प्रति, गुरु शिष्य के प्रति, माता पिता संतान के प्रति और संतानें माता पिता के प्रति। तो ऐसे कर्तव्य का निर्वाह करना भी एक धर्म है, मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और इसीलिए जब कोई जीव चला जाता है तो उसके किए हुए को याद करते हैं। ये तो बड़ा खराब था, इसने ऐसे लोगों को सताया। किसी के बारे में लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हमने कभी देखा ही नहीं। तो क्या है कि जब व्यक्ति जाता है तो अपने किए को पीछे छोड़ जाता है, उसी का स्मरण किया जाता है। तभी कहा गया है कि मूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। मूरत तो चली जाती है पर कीरत कभी ना जाए। तो इन तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी कीर्ति को जैसे अजर अमर किया, ऐसे ही उनके मार्ग पर चल करके आप भी हम भी अपनी कीर्ति को, अपने पुण्य को, यश को पीछे छोड़ सकते हैं।